नमस्कार दोस्तों। हम मेडिसिन की बात करें या फिर वैक्सीन की बात करें, हर चीज के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व भर में और इसीलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा, रिसेंटली न्यूज सुना होगा कि भारत ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है कोविड 19 वैक्सीन का, क्योंकि पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि शायद भारत बैन कर दे वैक्सीन के एक्सपोर्ट को, ताकि जो लोकल में डिमांड है उसको मीट करने के लिए। लेकिन यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग कोविड 19 वैक्सीन। ये यहां पर भारत की मीडिया नहीं, अल जजीरा के द्वारा लिखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो एबीसी न्यूज, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का डेली है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड विल डिलीवर, इंडिया बिगिंस कोविड 19 वैक्सीन एक्सपोर्ट। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों कि आखिरकार एग्जैक्टली भारत कर क्या रहा है, यहां पर कौन कौन से देशों को हम यहां पर एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है, प्लस यहां पर जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। सो इंडिया हैज बिगन एक्सपोर्टिंग इंडिजिनियसली मेड, तो हमारे देश के अंदर बनाया हुआ जो वैक्सीन है कोविड 19 वैक्सीन, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, यहां पर जो इनिशियल फियर दिखाया जा रहा था पूरे विश्व के द्वारा कि क्या भारत बैन लगाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी काफी बड़ी आबादी है, तो यहां पर भी हमें प्रेफरेंस देना है। और जो आसपास के जो हमारे मुल्क हैं, देश हैं, इसके अलावा इंडियन ओशियन के रीजन्स में जितने देश हैं, बाकी भी जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि भारत ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है यहां पर पूरे सिनेरियोस को देखते हुए। यहां पर सबसे बड़ी बात आती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा जो भी एक्शंस होता है भारत का, उसमें नेबरहुड सबसे पहले आता है। तो इंडिया हैड अनाउंस्ड अ वैक्सीन रोल आउट फॉर भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, शीसेल्स, ये सभी जगह हम यहां पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और वेडनेसडे को आपको याद होगा, कल भूटान सबसे पहला देश बना था जहां पर कोविड 19 वैक्सीन जो है वो आपका भेजा गया था। और ये वैक्सीन ध्यान रखिएगा कोविशील्ड है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। और यहां पर आप देख सकते हो जो पीएम है भूटान के, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया। एन AN-32 एयरक्राफ्ट जस्ट अराइव्ड इन पारो वैली फेरिंग भूटान फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कोविड 19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद जो दूसरा देश बना वो है आपका मालदीव्स। और यहां पर आप देख पाओगे अगेन जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, भूटान के प्रेसिडेंट, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहां पर इसके बारे में लिखा, अ शॉर्ट वाइल अगो अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया विथ 1 लाख डोजेज ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन अराइव्ड इन Maldives, renewing our hopes for a resolution to COVID-19 crisis soon। और इसके बाद आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगला जो देश होने वाला है वो है आपका नेपाल और बांग्लादेश। एंड आई थिंक ये सुबह ही ये जो पूरी फ्लाइट है वैक्सीन से लोडेड वो आपकी जा चुकी है नेपाल और बांग्लादेश के अंदर। और काठमांडू को करीब 10 लाख डोजेज, दैट इज 1 मिलियन डोजेज, और जो ढाका है उसको करीब 20 लाख डोजेज, 2 मिलियन डोजेज यहां पर भेजा जा रहा है आज के डेट में, थर्सडे को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में अब कोई डाउट है कि कोविशील्ड भेजा जा रहा है कि कोवैक्सीन भेजा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा भारत ने 2 वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। एक है आपका कोविशील्ड जो कि बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ने बेसिकली जो वैक्सीन बनाया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा मिलकर बनाए हुए वैक्सीन को भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जो कोवैक्सीन है ये कंप्लीटली इंडिजिनियस है। भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने ICMR के साथ मिलकर यहां पर यह वैक्सीन तैयार किया है। तो यहां पर इनिशियली बताया जा रहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इसको यहां पर हम एक्सपोर्ट करेंगे बड़ी मात्रा में। और बांग्लादेश ने भी इसके बारे में बोला कि जो थर्सडे को वैक्सीन आ रहा है 20 लाख डोजेस का, वो भी आपका कोविशील्ड होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है दोस्तों करीब 20 मिलियन डोजेस, 20 मिलियन डोजेस, आप दोस्तों समझ सकते हो करीब 2 करोड़ डोजेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, शीशेल्स, मॉरिशस, इन सभी को करीब बताया जा रहा है कि 20 मिलियन डोजेस के आसपास भेजा जा सकता है। और यहां पर द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट सम ऑफ दीज सप्लाईज में बी फ्री एंड ट्रीटेड एज इट। और मे भी हो सकता है कि जो पूरा वैक्सीन है जो अपने नेबरहुड को भेज रहे हैं दोस्तों, वो कंप्लीटली फ्री भी हो सकता है। यहां पर आप देखने को मिलेगा कई सारे न्यूज आर्टिकल आ रहे थे, इंडिया टू एक्सपोर्ट कोविड वैक्सीन
फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स नेबर्स एज अ गुडविल जेस्चर। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि स्पेशली आप याद रखिएगा कि जो फॉरेन के वैक्सीन है, जो फॉरेन में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उनका एक अलग प्रॉब्लम है, वहां पर कॉस्टली भी होगा। इसकी वजह से ज्यादातर जो डेवलपिंग देश हैं, छोटे देश हैं, वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर भारत सामने आकर उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आगे चलकर बताया जा रहा है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, अफ्रीका हो गया, सोवियत रिपब्लिक हो गया, रशिया, इन सबको भी यहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका में स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो ब्राजील है उसके साथ ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है, और यहां पर अगेन कोविशील्ड की आपका एक्सपोर्ट किया जाएगा, और मे भी हो सकता है कोवैक्सीन भी यहां पर एक्सपोर्ट हम ब्राजील को करेंगे। लेकिन यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारत जो भी यहां पर वैक्सीन भेज रहा है फॉरेन कंट्रीज में, वो यहां पर किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट रन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। ये सरकार के द्वारा रन किया हुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये क्या करती है, HLL क्या करती है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, उनसे ये वैक्सीन खरीदेगी और फिर उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि HLL लाइफ केयर लिमिटेड क्या ये प्राइवेट कंपनी है? तो गवर्नमेंट रन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप उसको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान है, उसको वैक्सीन ऑब्वियस सी बात है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि उसको ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना को लेकर। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट पाकिस्तान का स्पेशली यहां पर जिक्र किया गया था सरकार के द्वारा कि उसको एक बार नहीं भेजा जा रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर आपको याद होगा, पिछले साल इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, वो है आपका वैक्सीन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इसलिए यूज किया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे थे, काफी बड़ी मात्रा में, उनके पास काफी पैसा है, तो काफी बड़ी मात्रा में वो पहले से ही अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ डील साइन कर ले रहे थे कि सबसे पहले जो वैक्सीन है वो उनके देश में आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको वैक्सीन नेशनलिज्म कहा जा रहा था, लेकिन भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया था, और यहां पर आप देख सकते हो कि वैक्सीन नेशनलिज्म को हटाते हुए भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है दोस्तों, यहां पर जो हमारे सॉफ्ट पावर है उसको हम यहां पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पैंडेमिक चल रहा है, जो पूरा विश्व का अटेंशन है वो इस समय भारत के ऊपर आ चुका है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 60% वैक्सीन पूरे विश्व में, अगर आप देखोगे जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, 60% वैक्सीन दोस्तों अकेले भारत प्रोड्यूस करता है। और जहां तक डेवलप्ड देशों की बात है, चाहे यूएस हो गया, यूरोपियन देश हो गए, उनकी खुद की प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी। वहां पर केसेस, मृत्यु दर अगर आप देखोगे, बाकी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपको उधर ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर उनका शायद कम इंटरेस्ट दिख रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को वो मदद करे। ऑल्दो अगर आप कह सकते हो कि यहां पर जो उनके वैक्सीन है वो भी ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अनअफोर्डेबल होंगे, और इसी के लिए भारत, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन, यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, छोटे देश हैं, उनके अर्जेंट नीड्स को कहीं ना कहीं मीट करने में सक्सेस पा सकता है। सो न्यू दिल्ली, आपको पता है भारत के अंदर ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है, इसमें 300 मिलियन जो टारगेट है हमारा सिटीजन्स को वैक्सीनेट करने का, जो पहले 3 करोड़ लोग हैं उनको हम यहां पर वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जुलाई एंड तक जो प्रायोरिटी लोग हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यहां पर वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन यह हमारे लिए एक ओकेशन है ताकि लॉन्ग टर्म गुडविल जेस्चर यहां पर भारत दिखा सके अपने पड़ोसी देशों के साथ। सिर्फ यही पड़ोसी देश नहीं, यहां पर दोस्तों एक्सटेंडेड नेबरहुड की भी बात चल रही है। जो इंडियन ओशन से सटे हुए अफ्रीकन अगर आप देश देखोगे, ज्यादातर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया देशों की बात करें, उनको भी यहां पर गुडविल जेस्चर के तौर पर ये जो पूरा रिलेशन है और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से। और यहां पर अगर हम गरीब देशों को, जिनके पास थोड़ा सा इकोनॉमिकली कम पावरफुल हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा असिस्टेंस दे सकें, ये और भी ज्यादा बात होगी। और स्पेशली अभी के सिनेरियो में, जिस तरह से आपने देखा होगा चाइना के साथ हमारा कन्फ्रंटेशन है, और जिस तरह से चाइना ऑलरेडी क्या करता है, अपने सॉफ्ट पावर को लाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा जहां तक चाइनीज वैक्सीन की बात है, उसको ऑलरेडी बहुत सारे देश नहीं लेना चाहते शायद, क्योंकि उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारे यहां जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसा भी होगा, लेकिन हम यहां पर ट्रांसपेरेंसी के तौर पर जितनी भी वैक्सीन के बारे में जानकारी है वो सभी को दे चुके हैं। तो भारत के वैक्सीन के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा यहां पर भरोसा दिख रहा है। तो एक तरह से यहां पर हमारा जो सॉफ्ट पावर है डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है थ्रू दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आई होप कि इसके बारे में आपको पता चल गया हो। जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, याद रखिएगा
सिर्फ वैक्सीन का ही हम यहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो जब जरूरत पड़ी थी, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, पैरासीटामोल टैबलेट्स की बात करें, जब पूरे विश्व के अंदर इसकी क्राइसिस हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, हमने यहां पर एक्सपोर्ट किया था। यही नहीं, डायग्नोस्टिक किट हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, मास्क हो गया, ग्लोव्स हो गया, आपका अलग अलग किट्स हो गए, इस तरह के मेडिकल सप्लाईज भी हमने स्टार्ट किया था। ऑल्दो आपको याद होगा उस समय भारत बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता था, लेकिन यहां पर हमने इसको फर्दर डेवलप करते हुए भारत के अंदर बड़ी मात्रा में अचानक से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। तो लगातार जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो भारत हमेशा यहां पर खड़ा होता है। एक अच्छी बात है कि फर्दर हम अपने जो टाइज हैं अलग अलग देशों के साथ, इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग सागर प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ भारत के रिलेशन। तो सागर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो इसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।